टॉपिक है टिप्स फॉर स्टडी। तो नंबर 1 टिप फॉर स्टडी जो है वो है लिसन टू द टीचर केयरफुली। सबसे पहले तो जाहिर सी बात है, जब हर बच्चा जो है वो मोस्ट ऑफ द बच्चे जो होते हैं वो किसी न किसी इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे होते हैं, जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया। तो जब आप जाते हैं एक क्लास लेने के लिए, तो फिर आप वहाँ पे टीचर को, जो भी टीचर सर जो भी पढ़ा रहे होते हैं, वहाँ पे आप उनको ध्यान से सुनें। वहाँ पे अपनी सारी क्वेरीज़ को जो है वो सारी की सारी करके आएँ सही। वहाँ पे आप लोग सारी की सारी जो अपनी डिफ़िकल्टीज़ हैं, सारी की सारी जो मुश्किलात हैं, उनको हल करके आएँ, ताकि फिर अगर आप लोगों को घर आएँ, अगर आप लोग घर आके दोबारा उस टॉपिक को पढ़ें, तो आपके माइंड में हो कि हाँ, ये टॉपिक में ये बात हुई थी, ये बात टीचर ने कही थी। तो जो ये टीचर की बात सुनना है ना, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग जब तक ध्यान से जो आपको डिलीवर हो रहा है मैसेज, अगर आप वो मैसेज जो डिलीवर हो रहा है उसको अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे, तो फिर आप लोग कामयाब नहीं हो सकते। टॉपर बच्चे जो होते हैं वो मोस्टली जो होते हैं वो क्लास में आप उनको देखा करें तो वो अटेंटिव होते हैं। वो ना ही किसी से बात कर रहे होते हैं उस टाइम, जिस टाइम टीचर लेक्चर दे रहा होता है, वो लेक्चर सिर्फ और सिर्फ सुन रहे होते हैं। उनकी जो भी क्वेरीज होती हैं वो वहाँ पर हल करके आते हैं। वो वहाँ पर सारा के सारे जो भी उनके सवालात होते हैं वो टीचर से पूछ लेते हैं। वहाँ पे अपना माइंड बिल्कुल क्लियर करके आते हैं और प्रॉपर कॉन्सेप्ट लेके आते हैं। उसके बाद फिर आगे हमारे पास नेक्स्ट वाला है कि मेक नोट्स। ये सेकंड चीज़ है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अक्सर बच्चे जो होते हैं ना, मतलब वो बातें कर रहे होते हैं या फिर उनका ध्यान नहीं होता लेक्चर में, तो वो नोट्स नहीं बना पाते। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक नोट्स बनाएंगे ना, आप लोगों के पास नोट्स होंगे, तो आप घर जाके ना एग्जैक्ट जो टीचर या सर आप लोगों को मैसेज बता रहे थे, जो उन्होंने आप लोगों को मैसेज डिलीवर किया, जो उन्होंने टॉपिक समझाया, वो आपके पास एक रिटन फॉर्म में होगा। जो वो बोर्ड पे लिख रहे हैं आप वो नोट कर लें, और घर आके आप लोगों को याद रहेगा कि हाँ, इस वक्त टीचर ने ये बात की थी। अगर आप लोगों ने पहले वाले पॉइंट को जो मैंने डिस्कस किया, जो कि था कि लिसन टू द टीचर केयरफुली, तो अगर आपने ध्यान से सुना होगा और आपके पास नोट्स भी होंगे, तो आपके पास समझ लें कि एक लेक्चर आपके दिमाग में तैयार हुआ होगा, जो कि आपके पता होगा कि हाँ, इस वक्त टीचर ये लिख रही थी और टीचर साथ साथ ये बता भी रही थी, ऐसे ऐसे था। तो नोट्स बनाने के लिए बच्चे डिफरेंट तरीके यूज़ करते हैं। मुझे जो है सबसे जो अच्छा तरीका है वो ये है कि आप एक कॉपी ले लें, साथ आप कुछ स्टिकी नोट्स रखें, साथ आप लोग कुछ कलर्ड पेंसिल्स, मार्कर्स रखें, क्योंकि अगर जितना ज़्यादा आपका काम कलरफुल और प्यारा होगा ना, उतना ही वो अट्रैक्टिव होगा, उतना ही बच्चे अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ। तो बच्चे अक्सर जो है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो स्टिकी नोट्स पे लिख लेते हैं कि अचानक से जब बंदा पेज खोले तो बंदे की नज़र स्टिकी नोट पे पड़ती है, और फिर बंदे को होता है कि बंदा दीदी से उसके ऊपर से पढ़ लेता है कि उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप लोग स्टिकी नोट्स भी यूज़ किया करें, कलर्स यूज़ किया करें, कलर पेंसिल्स यूज़ किया करें, कलर मार्कर्स यूज़ किया करें, डिफरेंट चीज़ें यूज़ किया करें, और हेडिंग मार्कर से लिख दी, इस टाइप की चीज़ें जो हैं वो आप लोग ज़रूर यूज़ किया करें। और एक प्रॉपर नोटबुक बना लें एक सब्जेक्ट की, कि इस सब्जेक्ट का काम मैंने इस नोटबुक पे किया हुआ है। इस तरह आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा। आप एज अ गाइड रख लें नोट्स को, और बुक से सब पढ़ें आप लोग बुक से, लेकिन इसको एज अ गाइड रख लें। इसमें आप सारा का सारा इससे देख के पढ़ लिया करें। अगर आप लोगों को कुछ ना समझ आए कि हाँ, इस टाइम पर क्या बात हो रही थी, तो ये बहुत अच्छा रहता है कि अगर आप लोग नोट्स बना लें साथ साथ। तो अगला है स्टडी एट अ क्वाइट प्लेस। अब जो टॉपर्स होते हैं ना, वो हमेशा एक खामोश जगह पे बैठ के पढ़ते हैं, ताकि उनका कंसंट्रेशन रहे पूरा का पूरा। अगर जब तक आप लोग एक क्वाइट प्लेस पे बैठ के ना पढ़ेंगे, तब तक आप लोगों का कंसंट्रेशन नहीं रहेगा। जाहिर सी बात है, साउंड आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी। तो डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए ना बच्चे अक्सर क्वाइट प्लेस पे ही बैठ के स्टडी करते हैं, कि हमारा सारा का सारा कंसंट्रेशन इस पर रहे। एक टेम्पो बना होता है, अब वो अगर टूट जाए ना, तो फिर बंदे को होता है कि फिर बंदा बड़ी मुश्किल से दोबारा बनता है। इसलिए ना फिर क्वाइट प्लेस पे बैठा करें, जहाँ पे आप लोग ध्यान से पढ़ सकें सब कुछ। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है कंसंट्रेट प्रॉपर्ली। अब कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोग कंसंट्रेशन से पढ़ेंगे ना, तो आप लोगों का काम हो जाएगा। अगर आप लोग कम आवर्स दे रहे हैं लेकिन आप कंसंट्रेशन से दे रहे हैं, तो आप लोगों का बहुत सारा काम जो है वो कंसंट्रेशन से हो जाता होता है। तो इसलिए कंसंट्रेट किया करें प्रॉपर्ली। अगर आप लोग कंसंट्रेट कर लेंगे ना, तो ये आप लोगों के लिए बहुत मुफीद रहेगा। तो कंसंट्रेट किया करें, ध्यान से पढ़ा करें, जो बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ उस वक्त उसी पे कंसंट्रेट करें। उसके बाद फिर अब नेक्स्ट है अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है अच्छी तरीके से। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब रट्टे ही मारते रहते हैं, जिनको मतलब पता नहीं होता कि अंदर की बात है क्या। मतलब आपने
कॉन्सेप्ट लेना है, दिमाग लड़ा के पढ़ना है, जो बात कह रहे हैं वो उसको ध्यान से सुनना है कि हाँ क्या बात एक्चुअली में हो रही है। तो इसलिए आप लोगों ने कॉन्सेप्ट जो है ना वो बिल्कुल याद रखना है कि कॉन्सेप्ट एक्चुअली में बंदे को ना एक्चुअली में वो पेज की सारी वर्डिंग याद नहीं होती इतनी अच्छी जितना अच्छा बंदे के दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ जाता है, कि अगर कॉन्सेप्ट बंदे के दिमाग में बैठ गया तो बंदा खुद से भी थोड़ा बहुत लिख सकता है। तो इसलिए कॉन्सेप्ट आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है सबसे बढ़ के। इसके बाद फिर अगर आप लोगों ने मतलब सारा पढ़ लिया हुआ है, एक दफ़ा आप लोगों ने पढ़ लिया, तो आप लोगों ने सारा का सारा, अगर फॉर एग्जांपल आप लोग एक टॉपिक पढ़ रहे हो, आप लोगों का टॉपिक ख़त्म हो गया, तो आप लोग उसके बाद उसे रिवाइज़ करो, रिवीजन करो। उसकी रिवीजन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। रिवीजन से ये होता है कि आप लोगों के माइंड में ना दोबारा से सारी की सारी आपका माइंड चीज़ें रिकॉल कर रहा होता है। तो रिवीजन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस। अगर आप लोग रिवीजन कर लोगे ना तो फिर आप लोगों को ना ये होगा कि आप लोगों के माइंड में वो बात बैठ जाएगी अच्छी तरीके से। अभी आप लोगों ने एक दफ़ा पढ़ा तो जाहिर सी बात है याद किया तो वो थोड़ा थोड़ा कच्चा होगा, तो अगर आप लोग एक दफ़ा रिकॉल कर लोगे तो वो ज़्यादा पक्का हो जाएगा। तो इसलिए रिवीजन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद फिर ये कि ट्रस्ट योरसेल्फ। अगर आप लोग अपने ऊपर, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब अपने ऊपर यकीन नहीं रख पाते हैं, वो कहते हैं नहीं नहीं मैं तो ये कर ही नहीं सकता। आप लोग कर सकते हैं सब कुछ, ठीक है ना। तो इसलिए बच्चे ना अक्सर पेपर के दौरान ना ये करते हैं कि नहीं नहीं यार ये वाला सवाल तो आता ही नहीं है, ये बात नहीं करनी। आप लोगों ने कहना कि नहीं नहीं मैं लिख सकता हूँ। अपने ऊपर बिलीव रखें, अपने ऊपर ट्रस्ट करें कि हाँ ये हो सकता है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप लोग अपने ऊपर ट्रस्ट रखें, ठीक है। तो पेपर के दौरान बच्चे कंफ्यूज बहुत ज़्यादा होते थे कि हाँ हम ये वाला सवाल, अगर पहला सवाल उनको नहीं आता तो वो कहते हैं कि पूरा पेपर ही नहीं आता। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। अगर आप लोग पहले सवाल पे कंफ्यूज हो जाएंगे ना तो फिर आपका पेपर वाकई ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए आप लोग ना कंफ्यूज ना हुआ करें, अपने ऊपर ट्रस्ट करना सीखें, अपने आप पर यकीन रखें कि हाँ ये आता है, मुझे सब कुछ आता है। उसके बाद फिर अक्सर बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब जिनको मोटिवेट नहीं कोई कर रहा होता है, तो उनके लिए ना फिर मोटिवेशनल हैंगिंग्स वो बना लिया करें अपने कमरे में, या फिर जो आपका स्टडी टेबल होता है या फिर जहाँ पे आप बैठ के स्टडी कर रहे होते हैं वहाँ पे छोटी छोटी मोटिवेशनल हैंगिंग्स बना के आप लोग लगा लें जो कि आपको मोटिवेट करें ताकि आपका काम हो जाए। तो इसलिए मोटिवेशन के लिए मोटिवेशनल हैंगिंग्स लगाना ज़रूरी है। अगर आप लोग लगा सकते हैं तो लगा लें। यहाँ पे कुछ मैंने मोटिवेशनल हैंगिंग्स दिखाई हुई कि डिफरेंट आइडियाज़ हैं कि कौन कौन सी कैसे कैसे आप मोटिवेशनल हैंगिंग्स बना सकते हैं छोटी छोटी। उसके बाद फिर स्टे हाइड्रेटेड। अगर आप लोग पढ़ रहे हैं तो ये नहीं है कि कई बच्चे बोल बोल के भी पढ़ते हैं ऊंची ऊंची, तो इसलिए फिर आप लोगों के लिए हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग कॉन्टिन्यूसली स्टडी कर रहे हो तो आप लोग साथ साथ अपने लिए कोई पानी रख लो, कुछ खाने के लिए रख लो कि कुछ खा पी ले बंदा, साथ छोटे कोई बिस्किट रख लिया, कोई ड्राई फ्रूट रख लिया, इस टाइप की कोई चीज़ रख ले ताकि फिर आप लोग जो है वो कॉन्टिन्यूसली अगर स्टडी कर रहे हैं तो फिर आप लोग हाइड्रेशन तो एटलीस्ट करें ना, कि आप लोग का गला सूखे ना। तो हाइड्रेशन भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद फिर आगे आ रहा है एक और लास्ट पॉइंट है ये हमारे पास, क्रिएट अ स्टडी प्लान एंड स्टिक टू इट। अच्छा, स्टडी प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टडी प्लान अगर आप लोग बना लेते हैं तो फिर इसके आप लोगों के आधे मसाइल हल हो जाते हैं, क्योंकि स्टडी प्लान के अंदर ना आप लोग जो है ना अपना सारा का सारा टाइम टेबल जब डिसाइड करते हैं ना तो फिर उससे आपका काम बहुत ईजी हो जाता है। और स्टडी प्लान के अंदर बनाते हुए ना कुछ टिप्स होती हैं स्टडी प्लान की, वो ये होती हैं कि कभी आप लोगों ने, अगर आप लोगों का एक एग्ज़ाम है तो आप लोगों ने कॉन्टीन्यूसली नहीं, ये नहीं कि मैंने कॉन्टीन्यूसली 7-8 घंटे पढ़ना है। अगर आप लोगों ने इतना ज़्यादा पढ़ना है तो आप लोग बीच में थोड़ा थोड़ा टाइम रखो, थोड़ा थोड़ा सा टाइम छोड़ छोड़ के पढ़ो। जैसे मतलब अगर आप लोगों ने 1 घंटा पढ़ा तो फिर आगे 15 मिनट्स की ब्रेक रख लो, फिर उसके बाद दूसरा घंटा पढ़ा तो फिर ब्रेक रख लो। इस तरह अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए आप लोगों को, साइंटिफिकली भी ये कहते हैं, साइंटिस्ट भी कहते हैं कि आप लोगों के माइंड को थोड़ी रिलैक्सेशन भी चाहिए होती है। अगर आप लोग कॉन्टीन्यूसली काम करें तो थोड़ा सा उसको रिलैक्स भी दो, तो थोड़ा सा उसको रेस्ट दो। तो इसलिए ना आप लोग अगर स्टडी प्लान बनाओ तो उसके अंदर रेस्ट का टाइम ज़रूर रखें। और अगर अक्सर बच्चे ऐसे होते हैं जो मतलब प्लान बना लेते हैं लेकिन फिर उस पर ना रहते नहीं हैं, मतलब प्लान बना लिया लेकिन फिर बाद में ना कुछ होता है कि वो फिर बाद में उस प्लान से हट जाते हैं। ये नहीं करना आप लोगों ने। प्लान अगर बना लिया तो फिर कहना है कि हाँ ये प्लान करके रहना है, उस प्लान को आप लोगों ने अमल करके रहना उस पर। ये नहीं होता करना कि मतलब अगर गुजर गया चलो ठीक है टाइम, अगर 1 घंटा गुजर गया तो चलो यार प्लान नहीं हो, अब मैं स्टडी प्लान फॉलो नहीं कर सकी। अपना स्टडी प्लान आप लोगों ने ज़रूर फॉलो करना है। इसलिए स्टडी प्लान जब आप लोग बनाएं तो फिर उसके साथ ज़रूर जुड़ना है, उसी के मुताबिक काम करें फिर अपना। एंड दी एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए
मुफीद थी, ज़रा भी आप लोगों के लिए अच्छी लगी आप लोगों को, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को भी लाइक कर दिया करें और शेयर भी करें। थैंक यू।